हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ कैन वी कन्वर्ट एक्सेसिव थिंकिंग इनटू एक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी। दोस्तों सबसे पहले ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। उस क्वेश्चन में ये है कि सपोज करो पीछे दो चिड़िया बैठी है एक टहनी पे, और उसमें से एक चिड़िया सोचती है कि उसे उड़ना है। वो चिड़िया डिसाइड करती है कि उसे उड़ना है। फिर से सुन लो दोस्तों, सपोज करो पीछे एक टहनी पे दो चिड़िया बैठी हैं, उनमें से एक चिड़िया डिसाइड करती है कि उसे उड़ना है। तो क्वेश्चन ये है कि उसमें कितनी चिड़िया बचेंगी, सोचो। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ना ये आंसर होगा कि वहां पे एक बचेगी। दोस्तों गलत है। क्यों? क्योंकि भाई सिर्फ उसने डिसाइड किया है, वो उड़ी नहीं है। सिर्फ डिसीजन से, बॉस डिसीजन से कुछ भी नहीं होता। लाइफ में हमें एक्शंस लेने होते हैं, तभी हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है हमें एक्शंस लेने होंगे। बिना एक्शंस के लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आता। अगेन मैं आपको बता दे रहा हूं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, हम बचपन में ना सोचते हैं कि यार जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं ये करूंगा, 10th में हो जाऊंगा ना तो यार पता नहीं मैं क्या करूंगा। फिर यार माइंड में आता नहीं 12th में हो जाऊंगा ना, जब मैं फिर फ्री हो जाऊंगा, पता नहीं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। फिर धीरे धीरे हम कॉलेज में पहुंचते हैं कि यार एक बार कॉलेज पास आउट हो जाए ना, मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो भी हो जाता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। फिर लाइफ में आता है कि यार एक बार ना मैं जॉब करने लग जाऊं, प्रोफेशनली आ जाऊं लाइफ में। फिर वो भी हो जाता है। उसके बाद भी हम सोचते हैं यार मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। भाई चलता रहता है। फिर ऐसे करते करते हम 50, 55, 60 एज पे पहुंच जाते हैं। हम ये नहीं सोचते भाई मैं जीऊंगा कब। कभी सोचते हैं कि मैं जीऊंगा कब, कल, परसों, एक महीने बाद, एक साल बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम ये सीखें, ये सोचें कि मैं जीऊंगा कब। इट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइफ। उसके बाद आपको मैं एक चीज बताता हूं। एक बहुत साल पहले ना एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उसमें यार जो कैरेक्टर था ना, वो कैरेक्टर हमेशा ये सोचता था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लाइफ में हमेशा उसके यही रहता था। सो दोस्तों वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, उसकी कोई अचीवमेंट नहीं थी। उसका रीजन दोस्तों पता है क्या है? क्योंकि इसकी लाइफ में कोई एक्शंस नहीं थे। बिना एक्शंस के वो सिर्फ ये सोचते रहता था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। अगर दोस्तों इसे हम खुद से रिलेट करके देखें तो हमारे में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते रहते हैं कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा, मैं फ्यूचर में वो करूंगा। दोस्तों वो एक्शंस उसके लिए कभी नहीं लेते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है? वही होता है जो प्रेजेंट में हो रहा होता है। लाइफ तब तक चेंज नहीं होती जब तक हम उसके लिए एक्शंस ना लें। सो ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि वी हैव टू टेक द एक्शंस। दोस्तों अब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों कोरोना के टाइम पे अभी करीब लाखों करोड़ों लोगों की जान गई। क्या आप जानते हैं दोस्तों, कोरोना से भी डेडलीस्ट अगर कोई चीज है ना, उससे भी डेडली अगर कुछ है तो वो है डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। दोस्तों इसकी वजह से भी लाखों करोड़ों लोगों की जान हर रोज जा रही है। ग्लोबली पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इस वजह से परेशान हैं। इसके कोई आंकड़े भी नहीं है। सो दोस्तों अगर एक्शंस नहीं होंगे, सिर्फ हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे तो उससे डिप्रेशन क्रिएट होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें हमारी लाइफ में एंटर करने लग जाती हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि हम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। हम अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि हम सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। क्या आप भी ज्यादा सोचते हैं? क्या आप भी हमेशा सोचते रहते हैं? और दोस्तों ये तो ज्यादा सोच सोच के हमने अपनी जिंदगी का कबाड़ा कर रखा ना, हमें इसे रोकना होगा। ज्यादा सोचने से हमें खुद को रोकना होगा। कंटिन्यूअसली अगर हम इसी चीज को लाइफ में करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, तो उससे बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता है सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? वो हमेशा पता है क्या सोचते हैं कि मैं बेस्ट करूंगा, मैं परफेक्ट करूंगा, मैं ये करूंगा, मेरा कभी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे को कभी कोई फेलियर ना मिले। दोस्तों फेलियर क्या है यार? फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इफ वी आर नॉट फेलिंग इट मीन्स वी आर नॉट ट्राइंग। अगर हम यार कोशिश नहीं कर रहे हैं, अगर हम फेल नहीं हो रहे हैं तो हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यार जब सिंपल सी बात है ना, फेलियर ही तो आएगा तभी तो सिखाएगा। दोस्तों सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। दोस्तों इसी के लिए मैंने आपको एक स्टोरी बताता हूं। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, दोस्तों बल्ब का आविष्कार करते हुए वो 10,000 बार फेल हुए थे। और दोस्तों उनका एटीट्यूड देख रहे हो? जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता ना उनके फेलियर के बारे में, तो वो पता क्या कहते हैं? मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ था, मैंने 10,000 नए तरीके सीखने में सक्सेस हुआ था जिनसे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों ये माइंड सेट होता है एक विनर का। ये बहुत बड़ी चीज है। एक माइंड सेट हम कैसा रखते हैं, हम चीजों को कैसे डील करते हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करते हैं। अगर हम फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी यार हम उस चीज को छोड़ देंगे। अगर हम छोड़ गए तो इट मीन्स वी आर लूजर्स। हमें ट्राई करने रहना होता है, हमें ट्राई करते रहना होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक कहावत है बहुत पुरानी, जिसमें कहा जाता है कि अगर हमें एक पेड़ लगाना है, तो उसकी सबसे अच्छी टाइमिंग क्या होती है? या तो हमने उसे 20 साल पहले लगाया होता है, और दोस्तों अगर हमने उसे 20 साल पहले नहीं लगाया है
तो हमें आज राइट नाउ वो काम करना है, वो पेड़ लगाना है। क्योंकि अगर हम उसे आज लगाते हैं तो फ्यूचर में हमेशा रिग्रेट नहीं होगा हमें कभी भी कि हमने वो काम नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, एक पेड़ लगाने की अगर सही टाइमिंग है तो वो अभी है या 20 साल पहले थी, और अगर 20 साल पहले नहीं किया तो हमें राइट नाउ वो अभी वो काम करना है। सो दोस्तों, अगर हमें मान लो एक 10,000 मील का डिस्टेंस कवर करना, एक जर्नी कंप्लीट करनी है, इफ वी आर लुकिंग टू कंप्लीट ए जर्नी ऑफ 10,000 माइल्स, देन वी हैव टू स्टार्ट विद ए सिंगल स्टेप। हमें पहले स्टेप से शुरू करना होगा दोस्तों। पहले स्टेप से शुरू करने के बाद वो जर्नी कब कंप्लीट हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। सो दोस्तों, अगर सपने हमारे हैं तो उन्हें पूरे भी हमें ही करना है। अगर हम अपने सपनों को कल पे छोड़ देंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे दोस्तों। हमारे जो आज के एक्शंस हैं उनसे जस्टिफाई होगा कि हम फ्यूचर में क्या अचीव करने वाले हैं। उस अचीवमेंट के लिए हमें आज एफर्ट करने होंगे। अगर हम आज एफर्ट नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और दोस्तों, बहुत बड़ी चीज, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, वी हैव टू स्टार्ट टू बिकम ग्रेट। आपको शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जबकि महान बनने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। और अगर हम अपने स्केड्यूल को कंट्रोल नहीं करते तो एक ऐसा समय आता है जब हमारा स्केड्यूल हमें कंट्रोल करने लगता है। हमारी डेली डे एक्टिविटीज अगर हम कंट्रोल नहीं करते, उसको स्केड्यूल नहीं करते, अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं करते, तो आने वाले समय पे हमारे फ्यूचर में स्केड्यूल हमें कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिससे कि हमारी अचीवमेंट कुछ भी नहीं हो पाती लाइफ में। उसके बाद दोस्तों, जेफ बेजोस कहते हैं कि हमें समय अधिक नहीं चाहिए, हमें उसी समय में अधिक चाहिए। इसका मतलब दोस्तों कि हमें कोई भी काम करने के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दिन में तो लगभग सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। उस 24 घंटे में हम कितना समय किस चीज को देते हैं, इससे पता लगता है कि हमारी लाइफ में हम क्या अचीव करने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर समय की बात करें, समय एक ऐसी चीज है जो हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। क्या आप समय को रोक सकते हैं दोस्तों? क्या मैं रोक सकता हूं? दोस्तों, समय एक ऐसी चीज है जिसको कोई नहीं रोक सकता। अगर हम अपने समय की वैल्यू करते हैं तो लोग हमारी वैल्यू करते हैं। और दोस्तों, वैसे तो समय दिखाई नहीं देता, लेकिन जिंदगी में समय बहुत कुछ दिखाता है। और एक और एग्जांपल दोस्तों, एक जहाज जो होता है वो सबसे ज्यादा सेफ वो कहां पे होता है? वो होता है समुद्र के किनारे पे। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये तो नहीं कि उस जहाज को वहीं पे रखा जाता है दोस्तों। वो समुद्र को चीरते हुए उसके बीच में जाता है, क्योंकि लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हम लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हैं तो इट मीन्स हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, यही मेरी ऑब्जर्वेशन थी हर चीज को लेकर के। और मैं एक बात लास्ट बता देता हूं आपको कि जो बिजनेस माइंडसेट लोग होते हैं या फिर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होते हैं? दे डोंट वेट, दे एक्ट। दोस्तों, वो कभी वेट नहीं करते, वो एक्शंस लेते हैं, और उन एक्शंस पे जो वो काम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका डेली डे रूटीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। दोस्तों, यही मेरी ऑब्जर्वेशंस थी आज के टॉपिक के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। और आप इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए ऐसे ही और ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा मोटिवेशनल टॉपिक्स लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।